बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक है। आज हम अपनी ये रेसिपी बना रहे हैं चिकन कौरमा। चिकन की कौरमे वाली डिश बनेगी हमारी, वो सालन जो कौरमे का चिकन का तैयार होता है उस तरह की। ये तकरीबन 3 पाव मैंने चिकन लिया है, 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज हैं, 1 लहसुन की गठिया जिसको मैंने पील कर लिया, आधा इंच का टुकड़ा अदरक है जिसको मैंने बारीक चॉप किया। इन सब चीज़ों को मैंने घी में फ्राई करना है। ये तकरीबन हमारा आधा पाव घी है, आप ज़्यादा या कम भी थोड़ा सा कर सकते हैं। हमने ऊपर रख दिया, ये हम लहसुन और प्याज इकट्ठा इसमें डाल देंगे। इसमें अदरक भी हम साथ ही डाल देंगे। इनको लाइट सा ब्राउन करना है, फिर इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। इसको तकरीबन हमने 5-6 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा इसको नहीं करना। बस हमने इतना ही इसको कलर देना है। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए, हमने इसको फ्राई हल्का सा कर लिया। ये हमारे 1 टीस्पून सूखी मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, टेबल स्पून सूखा धनिया लिया, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून हमने हल्दी, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद लौंग है, ये हमने साथ ही इसमें डाल देना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको हमने प्रेशर लगा के अच्छी तरह इसको गला लेना है। इसको तकरीबन हमने 5 मिनट, जब इसकी वेट की सीटी चली है तो उस वक्त से हमने 5 मिनट इसको बस टाइम देना था। ये जो लहसुन और प्याज है हमने हल्का सा पहले घी में फ्राई कर लिया था, तो अब हमने इसमें ये चिकन डाल देना है और साथ ही हमने ये दही भी डाल देना। तकरीबन आधा पाव हमारा दही था। ये देखिए कितना प्यारा हमारे सालन का कलर आ रहा है। तो इसकी अब हमने अच्छी तरह बुनाई करके, तो फिर हम इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाएगा। तो ये हमारा कौरमे की लुक का सालन निकल आएगा। अब देखें, हमने तकरीबन इसको 15 मिनट इसकी अच्छी तरह बुनाई की है। पहले हमने दही और चिकन डाल दिया था, मसाला हमारा जब थोड़ा सा गल गया था। तो देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आ गई है। अब घी हंडिया में छोड़ दिया, तो जब घी निकल आए तो इसकी बुनाई जो है ना 5 मिनट मज़ीद करनी होती है, तो ताकि ये देखो कौरमे की लुक आ रही है इसमें। तो ये बहुत अच्छा हमारा सालन तैयार हो रहा है। इसकी ग्रेवी भी ज़्यादा डार्क कलर की नहीं आई, क्योंकि हमने लहसुन प्याज को लाइट सा फ्राई किया था। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ये काली मिर्चें ये डाल रही हूँ और ये 4 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, ऐसे ही साबुत डाली हैं। इसकी हमने करी दरमियानी सी रखनी है, जो
साथ रोटियों के, हमारी जो चपातियाँ उनके साथ ये चल जाएगी। कुछ लोग लहसुन और प्याज को वो गला के तो फिर भी चिकन तैयार कर लेते हैं, लेकिन मुझे उस तरह का इसमें पसंद नहीं है। तो मैंने इसको हल्का सा लाइट सा घी में फ्राई करके तो इसको मैं प्रेशर फिर लगा देती हूँ मसाले डाल के। बाकी की दही डाल के, इसमें हमने टमाटर बिल्कुल नहीं डाला, ये दही में ही हमने इसको तैयार कर लिया। तकरीबन 15 मिनट मैंने पहले बुनाई की थी, 15 मिनट अब मज़ीद मैं कर रही हूँ। तकरीबन जितनी इसकी बुनाई अच्छी होगी उतना सालन का टेस्ट अच्छा बनेगा। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं मैंने डाले, बस सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और 2-3 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का जो मैंने पहले आपको बता चुकी हैं। बस यही मसाले मैंने ऐड किए हैं। मज़ीद जो दूसरे मसाले होते हैं वो मैंने नहीं डाले। मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के मसाले इस्तेमाल करूं। बाज़ारी वो रेसिपी मिलती हैं, मसाले के डब्बे बने होते हैं, लेकिन वो मैं इतनी तरजीह नहीं उनको देती। जो घर के मसाले होते हैं उनका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है हंडिया में। और टमाटर भी मैं कुछ हंडियों में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ में मैं दही का इस्तेमाल कर लेती हूँ। उससे भी काफ़ी अच्छे गोश्त के जो सालन है, चिकन, मटन और बीफ, काफ़ी अच्छी इनमें डिशें तैयार हो जाती हैं। बस इतनी हमने इसकी बुनाई कर लिया। अब मैं इसमें करी लगा दूँगी। करी आप अपने अंदाजे से लगा सकते हैं। चिकन के हिसाब से मैंने बस इतना ही रखना है। अब इसको हम 10-15 मिनट रखेंगे। जब हमारी करी अच्छी सी तैयार हो जाएगी तो ये डिश हमारी रेडी है। हमारा सालन तैयार हो चुका है। मैं इसमें थोड़ी सी आधी टीस्पून के करीब ये मेथी डाल रही हूँ खुशबू के लिए। मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप धनिया भी डाल सकते हैं। तो मैंने मेथी ऐड कर दिया इसमें थोड़ी सी। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ये पसंद आएगी। आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये हमारा सालन आज की अच्छी सी प्यारी सी डिश कैसी लगी। मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।